वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की पीवाईक्यू देख रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश पाए जाने वाले राकर मिट्टी के संदर्भ में यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ तिल और चने जैसे फसलें उगाए जाते हैं। इसमें 60% सिल्का होता है। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें 30% एल्युमिनियम होता है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है, जो राकर मिट्टी होती है, ये तिल और चने जैसे फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह मृदा जो है आमतौर पर पहाड़ अथवा पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है और यह जो है लाल भूरे रंग की होती है। लाल भूरे रंग की होती है राकर मिट्टी। बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। ललितपुर जिला किसका हिस्सा है? झांसी डिवीजन का, चित्रकूट, बस्ती या गोरखपुर का? तो ये ललितपुर जो जिला है, ये जो है झांसी डिवीजन का एक जिला है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? झांसी, सोनभद्र, एटा, सीतापुर। ओबरा थर्मल पावर जो स्थित है, ये आपके सोनभद्र में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है सबसे पुराना जो है थर्मल पावर स्टेशन है और इसकी स्थापना वर्ष 1942 को हुई थी। कई अन्य थर्मल स्टेशन जिसको बार बार पूछा जाता है, एक हरदुआगंज है। हरदुआगंज ये आपके अलीगढ़ में है। इसके अलावा परीक्षा थर्मल पावर है, ये आपके झांसी में है। परीक्षा थर्मल पावर ये आपके झांसी में है। एक आपका ऊंचाहार जो नवीनतम है, ऊंचाहार सबसे नया वाला है और कुछ साल पहले उसमें एक दुर्घटना भी हो गई थी। ऊंचाहार थर्मल पावर ये आपका रायबरेली में है। बरेली में यह 1988 में स्थापित हुआ था। तो सबसे पुराना ओबरा है जो सोनभद्र में है। हरदुआ अलीगढ़ में, परीक्षाबाद यह परीक्षा थर्मल प्लांट आपके झांसी में है और ऊंचाहार आपके रायबरेली में है। यहाँ पर मिलान करना है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। तो यह जो है आंसर किस बनाया गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश जानते हैं सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यह आपका सुमिलित है। यूपी और एशिया सबसे बड़ा जो आवासीय विश्वविद्यालय आपका बनारस विश्वविद्यालय है, बीएचयू वाला आपका है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है और यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका राजेश टंडन विश्वविद्यालय है, जो इलाहाबाद में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वह इलाहाबाद में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहला जो इलाहाबाद है और आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू है और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में और एकमात्र मुक्त विद्यालय है जो उत्तर प्रदेश का, वह राजेश टंडन है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। इस जिले में बने गेहूं की डंठल से हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृति बनाते हैं। बहराइच देवी पाटन के दक्षिण पूर्वी जिले में जो है भाग में जो है स्थित है। ऑप्शन दिया गया कथन ए और बी सही है, केवल कथन सी सही है, केवल कथन ए सही है, सभी कथन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो जो इसका जो सही आंसर है वह जो आपका केवल पहला जो कथन है, जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्त शिल्प उत्पादों ने जो है बहुत लोकप्रियता हासिल की है। ये जो है बहराइच जिले के बारे में विशेषता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। बुलंद दरवाजे संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। अब बताना कौन सा गलत है। दुनिया सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। इसे पेशावर पर आक्रमण की जीत के अनुपात में बनाया गया था। तो जो गलत है यह डी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह गुजरात की विजय की याद में बनवाया गया था वर्ष 1571 में। अकबर ने गुजरात में जो विजय प्राप्त की थी उसके संदर्भ में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था और यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है और मुगल सम्राट अकबर ने इसे बनवाया था। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के संदर्भ में कौन सा जो है अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कैमूर, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, राष्ट्रीय चंबल या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है यह घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की, जो घड़ियाल के संरक्षण के लिए फेमस है। हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे? देखिए, पीवाईक्यू करने का यही प्रॉफिट होता है, आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक है जो आयोग के सबसे पसंदीदा टॉपिक। अभी पिछले पेपर में ही भी आप देखे होंगे हरिवंश राय बच्चन से प्रश्न पूछा था, इसमें भी हरिवंश राय बच्चन से प्रश्न पूछा है। यह जो है छायावादी कवि रहे हैं और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह आपकी मधुशाला है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर ये सभी जो प्रमुख रचनाएं हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थित जो है भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी, चमकदार मिट्टी के बर्तन, साड़ी बुनाई, कालीन निर्माण या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि भदोही जो है कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कालीन पूरे विश्व में भेजी जाती है, एक्सपोर्ट होता है कालीन का। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कालीन के लिए भदोही फेमस है। यहाँ पर मिलान करना था और ये जो आप जानते हैं आंसर की से बनाया गया प्रश्न है, बनाया गया यह लिया गया है प्रश्न है, तो एक दूसरे सम्मिलित है। चौथी जो बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी वह कनिष्क काल में थी। गुप्त वंश के संस्थापक वह श्रीगुप्त रहे हैं। भारत का जो नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है और फायान जो है भारत की यात्रा किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में इन्होंने यात्रा की थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। चौथी बौद्ध परिषद जो है कनिष्क कार्यकाल में, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त काल ने की थी और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है फायान आया था। बी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो ये दोनों लोग जो है फेमस हैं, अपनी गजल के लिए फेमस है। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी। मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम है वह मिर्जा असदुल्लाह बेग खान था। क्या नाम था? मिर्जा असदुल्लाह बेग खान इनका जो है वास्तविक नाम था और इनका जन्म जो है आगरा में हुआ था और यह गजल गायक रहे हैं। और फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम जो है रघुपत सहाय फिराक थे। क्या नाम था? रघुपत सहाय फिराक इनका वास्तविक नाम था और गोरखपुर में जन्म हुआ था इनका। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस का पेड ग्रुप शुरू किया गया है दोनों भाषाओं में। इसमें सिर्फ पार्ट 1 जो आपका 200 नंबर का होगा पेपर आपका होगा, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी और सिलेबस को 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स ग्रुप में जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा और कंप्लीट होने पर जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है विदाउट पेरेंट्स, इसकी फीस 4000 रुपये है। इस ग्रुप में जो सिलेबस पिछले साल दिया था उसके अनुसार सारी चीजें आपको दी जाएंगी और रीजनिंग एप्टीट्यूड के मटेरियल वीडियो भी दी जाएंगी जिसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे 200 क्वेश्चन के, 12 सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50% दिए जाएंगे। और इस ग्रुप पे जुड़ने के बाद आपको कुछ भी अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं होगी, पूरा 200 नंबर कंप्लीट आपको मटेरियल दिया जाएगा। 80 डे वाइज जो है क्लास नोट्स दिए जाएंगे जिससे कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्वेश्चन की फीस 3000 रुपये, इसमें सब कुछ दिया जाएगा, डाउट नहीं दिया जाएगा, डाउट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट क्वेश्चन की फीस 1600 रुपये है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया, ना ही टेस्ट दिया जाएगा ना ही आपको डाउट क्वेश्चन दिया जाएगा। ओनली टेस्ट का ग्रुप है 700 रुपये, इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल एंड टेस्ट होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 700 रुपये, इसमें मोस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 का कोई भी ग्रुप लिया है तो आपको कोई पेड क्विज जो है अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 75238644559696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किस रेलवे स्टेशन नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? यह जो है बानी का नाम जो है बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 स्थान के विद्रोह उनके नेताओं के संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। लखनऊ का जो नेतृत्व की थी वह बेगम हजम महल की थी। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने किया था। मेरठ से देवी सिंह और मथुरा से कदम सिंह ने किया था। इस प्रकार जो है
इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। 1857 को जो विद्रोह हुआ था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मेरठ से देवी सिंह और मथुरा से कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौशाम्बी किसका हिस्सा है? देखिए डिविजनल से हर बार प्रश्न पूछा गया है, तो जितने भी डिवीजन है उत्तर प्रदेश के 18 आप जानते हैं, तो इनमें कौन कौन जिले आते हैं उसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। प्रयागराज डिवीजन का एक पार्ट है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी प्रयागराज से 4 अप्रैल वर्ष 1997 में जो है अलग हुआ था, कौशाम्बी प्रयागराज से। और कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो मंझनपुर है, मंझनपुर। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना की उनकी संगत संख्या से मिलान करना है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, स्थानीय निकायों से, विधानसभा द्वारा निर्वाचित, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित। राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं उनकी संख्या 10 होती है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो की संख्या होती है 10। स्थानीय निकायों द्वारा होती है संख्या 36, ये इधर चला जाएगा। विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित होते हैं उनकी संख्या होती है 38, और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित जो होते हैं वह संख्या होती है 8 होती है। फिर से एक बार देख लीजिए, राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वह 10 होते हैं। स्थानीय निकायों से जो संबंधित सदस्य होते हैं वह 36 होते हैं। विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके 38 होते हैं, और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित सदस्य संख्या जो होती है आपकी 8 होती है। इस प्रकार जो है बी, ए, डी और सी, बी, ए, डी, सी। अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन होगा, यहाँ पर सी कर लीजिए और बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। आप लोग दोनों एक ही हो गया, तो बी, ए, डी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिलों में कौन सा जिला जो है मध्य प्रदेश साथ सीमा साझा करता है? चित्रकूट, महोबा, ए और बी दोनों, बलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा साझा होती है वह चित्रकूट के साथ भी होती है, महोबा के साथ होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे अधिक सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश साथ, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दाल मिट्टी, काली मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? शांति धर्म, दिवोदास, जीने के लिए, जय यादव, उपरोक्त में से कोई नहीं। राहुल सांकृत्यायन जिनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था, आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ है। दियोदास, जीने के लिए, जय यादव, ये सभी रचनाएं जो राहुल सांकृत्यायन की है। शांति धर्म जो है इनकी नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अर्थात तो घुमक्कड़, ये सभी रचनाएं जो है, गंगा टू ओल्गा, ये सभी जो है रचनाएं ये आपकी राहुल सांकृत्यायन जी की है। रैपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कौन सा था? तृतीय, प्रथम, दूसरा, चौथा। तो ये 23-24 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का स्थान रैपसीड और सरसों के उत्पादन में जो है दूसरा स्थान था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? सरजू, सरयू, बेतवा, केन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, सरजू अलग नदी है, सरजू अलग नदी है। तो ये जो कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है वो सरजू नदी पर स्थापित किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है हम लोग 20 जो प्रश्न थे परीक्षा के पीवाईक्यू के कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।